तबाही मचा दी थी। हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट फिर से आने की तैयारी में है और ये न्यूज़ जो है भैया ये काफ़ी निगेटिव बाज़ार के लिए हो सकती है जब ये कुछ चीज़ नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया और एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जो काफ़ी इफ़ेक्ट डाल सकती है बाज़ार में। और कोई ऐसा नाम नहीं जिसे हम ना जानते हों, क्योंकि इसने 24 जनवरी 2023 को भी अडानी ग्रुप के अंदर तबाही मचा दी थी। हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट फिर से आने की तैयारी में है और ये न्यूज़ जो है भैया ये काफ़ी निगेटिव बाज़ार के लिए हो सकती है जब ये कुछ चीज़ अपने रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे। फ़िलहाल तो एक उसके अंदर इन्होंने लिखा ट्विटर पे, जो आजकल उसका नाम एक्स हो गया, उसके अंदर इन्होंने लिखा कि समथिंग बिग सून इंडिया, कुछ बड़ा होने वाला है भारत में। ये कौन है? ये हिडनबर्ग है जिसने 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप को बर्बाद सा कर दिया था ना। फिर भी अडानी ग्रुप संभल गया था। देखो सर, मैं आपको बता दूं, हमने जो भी चीज़ें देखी है बाज़ार के लिए, वो जो आगे की स्थितियां हैं वो गिरावट के ऊपर हो सकती है। इसमें कई लोगों ने, यानी कई बड़े बड़े निवेशकों ने अपने ना पैसा लगाने वाली बात की है। कई गवर्नमेंट कंपनियों के ऊपर अपनी अलग अलग रणनीतियाँ बताई है। क्रिस वुड जो एक अभी FBI हैं, बड़े फंड मैनेजर हैं, उन्होंने भी कहा कि भारत के अंदर उन्हें 10 वर्षों के लिए कुछ अच्छा तो दिख रहा है, पर वो किसी एक गिरावट के संकेतों का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इसके अंदर से हिडनबर्ग की ये चीज़ें आना और लिखना एक्स पर कि भैया कुछ बड़ा हो सकता है इंडिया के लिए, तो बड़ी टेंशन का विषय हो सकता है। मंडे लगता है कि इसकी वजह से थोड़ी बहुत हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अभी सिर्फ ये लिखा है, और जब ये होगा तो ये कौन सी ग्रुप के ऊपर होगा, कौन से कंपनी के ऊपर होगा, ये तो भैया बात की बात है। पर मुझे जो लगता है कि ये कोई छोटी मोटी ग्रुप के ऊपर अपनी चीज़ें नहीं रखेंगे, कोई बड़े ग्रुप की तैयारी इनकी है। और अब हमें थोड़ा सा बाज़ार के अंदर ना 15 अगस्त के बाद संभल के चलना है। वैसे छोटी मोटी गिरावटें जो अब होंगी उसके अंदर तो अपनी रणनीति अलग से बनानी हमें पड़ेगी। वैसे इसके ऊपर मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। देखो सर, देखने को ये मिला है कि जब भी कोई निगेटिव न्यूज़ आती है वो अधिकतर आपको देखने को मिलेगा शुक्रवार की रात को, शनिवार के दिन, संडे के दिन, ऐसे दिन मिलता है जब मार्केट बंद रहती है। अधिकतर तो मैंने सर यही देखा है कि जब भी कोई बाज़ार की प्रॉब्लम वाली न्यूज़ आएगी वो सैटरडे, संडे, फ्राइडे नाइट इस तरफ से आती है। और जो अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, काफ़ी लोगों के पैसे लगे रहते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि भैया मंडे कुछ अच्छा हो जाएगा, उस वजह से लोग छोड़ देते हैं, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम से आ जाती है। तो सर बाज़ार में इतने आसानी से पैसा कोई कमाने नहीं देगा। और हर बार मैंने कहा है कि कहीं ना कहीं से संकट वाली चीज़ें जो हैं बाज़ार में होती जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। अब हिडनबर्ग ये चीज़ें करेगा तो भैया ज़रूरी कोई वो चीज़ें सही होंगी। सोचो, एक बात सोचो कि अगर अडानी ग्रुप के ऊपर हिडनबर्ग ने कुछ चीज़ें की, वो सेबी को तो मिली नहीं अभी तक, है ना। तो सेबी ने उल्टा 46 पेंचों का एक कारण बताओ नोटिस भेज रखा है हिडनबर्ग को। तो अगर ये किसी के ऊपर करेगा तो लाजमी को ये वो सही होगा। ये तो पीछे पड़ गया ना हमारे, तो लाजमी को ये कि ये वो सही हो जाएगा। पर इस न्यूज़ को आपको भुनाना भी हो सकता है। भुनाना है मतलब कि अगर गिरावट कुछ चीज़ें हो जाएं तो भैया कुछ अच्छे शेयर पकड़ सकते हैं फिर इसके अंदर, है ना। क्योंकि होगा तो फिर ये गिरावट तो करेगा ही करेगा किसी न किसी चीज़ों के ऊपर। और अभी मंडे देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ना। तो कहीं ना कहीं जब गिरावट होती है तो अपॉर्चुनिटी निकल कर आ जाती है, उसको भुनाने की स्थिति हमारे अंदर आनी चाहिए। पर ये जब पूरा नाम बता देंगे भैया किसके लिए इन्होंने किया है, उसमें समय लग सकता है। अगर इनको बताना होता तो भैया ये नाम बता देते ना, ये लिखते ही ना, समथिंग बिग सून इंडिया, ये लिखते ही ना, है ना। तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी ना, सीधा नाम बता देते भैया किसके ऊपर, जैसे अडानी ग्रुप के ऊपर इन्होंने किया है। तो इसका मतलब ये समय लेकर बताएंगे। अभी आपको थोड़ा बाज़ार में ना कदमों को अपने हिसाब से देखना है। तो ये थोड़ी सी मुझे निगेटिव न्यूज़ लग रही है और आसानी से भैया कोई भी पैसा कमाने बाज़ार में नहीं देगा, है ना। तो थोड़ा टेंशन बाज़ार में हमेशा बनी रहती है और इस टेंशन से निपटने की धैर्यता भी आपके अंदर आनी चाहिए। तो वो साइकोलॉजी आपको लानी पड़ेगी कि जब भी बाज़ार में इस तरह की न्यूज़ आती है तो नई बाइंग नहीं बनती वहाँ पर जल्दी से, है ना। और अगर बनती है तो फिर आगे की तैयारी भी रखनी पड़ेगी भैया। अगर हमने बीच में जल्दीबाजी में प्रॉफिट नहीं लिया तो फिर हमें आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। और गिरावट होती है तो फिर आपकी अपॉर्चुनिटी बन सकती है।
है ना। तो ये थोड़ा बहुत आपको बाज़ार को देखकर चलना पड़ेगा। और अब 15 अगस्त के बाद लग रहा है कुछ चीज़ें ये खुलासा कर सकते हैं। अभी अगर इनको करना होता तो भैया कर देते हैं, ये भी समझना है। वोडाफोन आइडिया का आ रहा है 12 तारीख को रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट से पहले कुछ भी चीज़ें इसके बारे में बैड और गुड सोचना हमारे लिए औचित्य नहीं है, क्योंकि एफपीओ के माध्यम से भी पैसा आ गया है, दूसरा प्रमोटर के माध्यम से भी पैसा आ गया है, बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने इन्वेस्टमेंट भी किया है, जिसमें जीक्यूजी पार्टनर भी है। फिर भी वो हालात वोडाफोन आइडिया के नहीं सुधरते हमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ बीएसएनएल भी अपनी चीज़ों को अच्छा करता जा रहा है। तो 12 तारीख का जो इसका रिजल्ट है, पहले उसको आपको देखना पड़ेगा। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, ये हो सकती है बहुत बेस्ट इसके लिए अगर ये चीज़ें हो जाए। नुमामा हाउस ब्रोकरेज फर्म है, नुमामा हाउस की रिपोर्ट के अनुसार MSCI इंडेक्स जो होता है उसकी समीक्षा 13 अगस्त को होने वाली है। उसकी समीक्षा के अंदर अगर जो चीज़ें होंगी कि जो इंडेक्स से बाहर होगा या कंपनी अंदर होगी, उसके अंदर वोडाफोन आइडिया का नाम आया था पहले। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हमारे लिए हो सकती है कि क्या नुमामा की रिपोर्ट के अनुसार, देखो सर अभी फेरबदल होगा उस इंडेक्स में, ये जो तिमाही में होता है, और अगर उसके अंदर MSCI के अंदर इंडेक्स के अंदर शामिल हो जाता है वोडाफोन आइडिया, तो इसके लिए गुड न्यूज़ हो जाएगी, है ना। और दूसरा, इसको पूरी पुष्टि होगी 30 अगस्त की। तो ये न्यूज़ है, इसके ऊपर बड़े निवेशक हैं, बैठे हैं ध्यान लगाकर। तो अब 13 अगस्त को देखना है कि ये चीज़ें समीक्षा जो होगी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो एक न्यूज़ इसके साथ ये लगकर चल रही है। वोडाफोन आइडिया ने अभी तक के 5G के बारे में कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वो कब होगा। तो ये थोड़ा सा विषय मुझे एक नेगेटिव इसके अंदर लगता है। बल्कि अभी तो बिल्कुल ही इसके अंदर वैसी चीज़ें नहीं है कि अगर न्यूज़ बेस भाग जाए तो वो अलग बात है। काम के बेस पे तो अब इसका रिजल्ट बताएगा जो 12 तारीख को आ रहा है। तो अभी भी वोडाफोन आइडिया के अंदर हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बाज़ार की स्थिति अब हिडनबर्ग की चीज़ों के साथ नाजुक पहलुओं की तरफ है, उसे आपको समझना चाहिए। उसको वो किसका खुलासा करेगा, अब ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि भैया ये न्यूज़ अब किसके ऊपर आ सकती है। तो ये खुलासा अगर आपको जल्दी होते हुए दिखे तो ज़्यादा बेटर है। और इसके अंदर विलम्ब हुआ कि भैया इन्होंने टाइम लगा दिया, तो इसमें बहुत संकट में हम आ जाएंगे, क्योंकि अगर ये जितना टाइम लगाएंगे उतना हमें टेंशन होती जाएगी, है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको समझना है। आज मैंने आपके लिए NHPC, वोडाफोन आइडिया, सुजलॉन एनर्जी और गिरावट के ऊपर, संकट के ऊपर एक वीडियो बनाई है सार्थक बाज़ार से में। आज रात 8 से 9 बजे के बीच में आ जाएगी, और कृपया उसे भी आप देख लेना। उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट बताए हैं, और बताया है कि भैया आगे मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, गिरावट या उछाल होने वाले हैं। ये सारी रणनीतियाँ मैंने आपके लिए बना दी है ना। तो अब ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा सबके पास आ रही है, हिडनबर्ग वाली। अब थोड़ा सा विषय बन गया है थोड़ा सा निगेटिव, और इस निगेटिव में हम ढूंढेंगे पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव को जिसको समझना है वो आज की वीडियो देख सकता है सार्थक बाज़ार से वाली में। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, एक बार मुझे ज़रूर बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।